फास्फोरस बम से इजराइल के हमले हुए हैं, ये लेबनान की तरफ से कहा गया है। लेबनान ये कह रहा है कि फास्फोरस बम का उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। फास्फोरस बम पर बैन के बावजूद इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी अंतरराष्ट्रीय समुदाय कहां है, ये सवाल पूछा गया है लेबनान की तरफ से कि आखिर इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कर रही है। हमारे साथ सचदेव साहब भी मौजूद हैं, पूर्व राजदूत। सचदेव साहब, क्या लगता है आपको? एक तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को लेकर हम देख रहे हैं जंग की शुरुआत से ही सवाल उठ रहे हैं, और ईरान में एक बड़ा डेवलपमेंट भी हुआ है। कट्टर ईरान में अब एक उदारवादी चेहरा राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा है। ईरान के ये बदलते समीकरण क्या इस युद्ध पर भी आने वाले वक्त में असर डालने वाले हैं, लगता है आपको? कहना अभी संभव नहीं है किसी निश्चिंतता के साथ, लेकिन इसका असर ज़रूर पड़ेगा। और ये भी कहना चाहूँगा कि ईरान में उदारवादी पेज़ेश्कियान को अगर जीतने दिया गया है तो ये अपने में एक संकेत है कि ईरान के जो अतिवादी जो कंजर्वेटिव ग्रुप है वो उसकी साख जो कि थियोक्रेसी और पार्लियामेंट दोनों पर है, अब वो प्रेसिडेंसी पर उसकी साख नहीं रहेगी। तो एक तरह से दोनों तरफ से बात की जा सकती है। और नए चुने हुए राष्ट्रपति ने ये कहा है कि वो पाश्चात्य देशों से संबंध सुधारने की कोशिश करेंगे, न्यूक्लियर डील को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे और रीजनल टेंशन्स को कम करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब अच्छे संकेत हैं, लेकिन आपको मालूम है कि ईरान में सत्ता जो है वो सुप्रीम लीडर अली खामेनाई के हाथों है, और वे इस बारे में न्यूक्लियर फाइल हो या रीजनल फाइल हो, दोनों वह खुद ही हैंडल करते हैं और वही डिसाइड करते हैं कि क्या होगा। लेकिन जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सवाल है, लेबनान के ऊपर अगर उसका कोई असर होना है तो वो पिछले G7 समिट के बाद फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों ने मिलकर एक पहल की है जिसमें कि लेबनान के और इजराइल के बीच में कुछ शांति करने की बातें की। बिल्कुल सर, कई बड़े संकेत और अच्छे संकेत मिल रहे हैं, लेकिन आगे चैलेंजेस बड़े हैं, इस पर करेंगे चर्चा। इस बीच बड़ी खबर यह कि नुसरत में आईडीएफ ने एक बार जोरदार प्रहार किया है। इजरायली एयरफोर्स ने नुसरत पर फिर से बम बरसाए हैं। हमले में हमास के 14 लड़ाकों को ढेर कर दिया गया है। ये उसी हमले से जुड़ी हुई तस्वीरें, कैसे इजरायली एयरफोर्स ने ये हमले किए हैं। हमले में हमास के 14 लड़ाके ढेर, और ये नुसरत का वो इलाका जहां पर बम बरसाया गया है, बम की बारिश की गई है, और इस बारिश के बाद चारों तरफ भागते हुए लोग भी नजर आ रहे हैं।